सदन में बैठे प्रबुद्ध जन, मैं एक राष्ट्र एक चुनाव राजनैतिक एवं सुशासन के परिप्रेक्ष्य में विशेष तौर पे अपनी बात को रखने के लिए यहां उपस्थित हूं। सदियों से विश्व को लोकतंत्र का आईना पेश कर रहा भारत आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां वह अपने चुनावी प्रबंधन के साथ विश्व में उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है जिसकी परिकल्पना आज सभी बैठे युवा कर रहे हैं। जब हम एक राष्ट्र एक चुनाव से राष्ट्र के विकास की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक स्थिरता और सुशासन इसके दो मजबूत स्तंभ हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव इसकी नींव है। प्रबुद्ध सदन इस बात को समझता होगा कि जब हम 2047 में संपूर्ण विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव इसका सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसी दशा और दिशा है जिस पे चल के हम संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब इससे हिमालय की तरह हो रहे खर्चे गंगा की तरह पिघलकर संपूर्ण राष्ट्र में विकास की बयार बहाएंगे, तब हम इस दशा और दिशा को प्राप्त करेंगे कि हमारा भारत संपूर्ण विकसित हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं कि जो देश अपने चुनावी प्रबंधन पे काम करता है तो वह न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाता है अपितु उस राष्ट्र में विकास की गंगा भी बहती है। एक राष्ट्र एक चुनाव आवश्यक है ताकि किसानों को मेहनत का फल सिर्फ अनाज नहीं अपितु समृद्धि मिले। एक राष्ट्र एक चुनाव इसलिए भी आवश्यक है कि युवाओं को वह व्यापक स्थिति प्राप्त हो जिसकी वो हकदार है। एक राष्ट्र एक चुनाव इसलिए भी आवश्यक है कि विश्व में सुख से सुरक्षा तक संचार करने वाला भारत अपने विहंगम स्वरूप को प्राप्त करे, और इसकी परिकल्पना हम यहां बैठे सभी युवा से ही कर सकते हैं। यह उन तबकों तक उस बात को पहुंचाएं जहां तक इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी चीजें ही इस बृहद कार्यक्रम का लक्ष्य है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम सभी अपने कर्तव्यों को अधिकार से अधिक वरीयता देंगे तो न सिर्फ यह संकल्प अपितु सारे संकल्प पूर्ण होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि जब हम 2047 में स्वर्णामृत काल में प्रवेश करेंगे तब हमारा भारत संपूर्ण विकसित होने के लक्ष्य को प्राप्त कर अपने लिए नए कीर्तिमान और नए संकल्प गढ़ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु भारतम।